नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कोटा से संबंधित MCQ लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम झारखंड सचिवालय, उत्पाद विभाग, टेट और झारखंड के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे अजगर नाटक। अजगर नाटक को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नाटक है। छाहर पुस्तक का सभी चैप्टर का MCQ वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग अवश्य देख लें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजगर नाटक के लिखवैया के लागे, यानी अजगर जो नाटक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए विनोद कुमार, बी संतोष महतो, सी AK झा और डी विश्वनाथ दसौंधे जी राज। तो अजगर नाटक के जो लेखक हैं वो हैं विश्वनाथ दसौंधे जी राज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कहाँ भेल रहे, यानी विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कतरास, बी चास, सी बोकारो, डी मेदिनीनगर। तो विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कतरास में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बछर है, यानी विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म साल, बछर मतलब होता है साल, किस वर्ष, है ना, जन्म बछर है। ऑप्शन ए 15 जून 1945, बी 15 अप्रैल 1943, सी 12 अगस्त 1954 और डी 14 अगस्त 1978। तो विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कब हुआ था, तो 1943 में, यानी 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वनाथ दसौंधी राज के बाप के नाम की लागे, यानी विश्वनाथ दसौंधी राज के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन ए स्वर्गीय देव नारायण दसौंधी, बी स्वर्गीय जानकी दसौंधी, सी स्वर्गीय मुखराम दसौंधी और डी कोई नाय। तो विश्वनाथ दसौंधी राज के पिताजी का नाम क्या था, स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल रहे। ऑप्शन ए बालीडीह खोटा कमेटी बोकारो, बी रांची खोटा कमेटी गिरिडीह, सी खोटा कमेटी बोकारो और डी जामताड़ा खोटा कमेटी जामताड़ा। तो अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल रहे, तो बालीडीह खोटा कमेटी बोकारो से भेल रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन कखन भेल रहे, यानी अजगर नाटक का जो प्रकाशन हुआ था, पहला प्रकाशन, वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 2002, बी 2004, सी 2008 और डी 2020। तो अजगर नाटक का प्रथम प्रकाशन 2004 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्वनाथ दसौंधी राज के माय नाम की है, यानी विश्वनाथ दसौंधी राज के माय के नाम का है। ऑप्शन ए फूटा देवी, बी जिरवा देवी, सी दुखनी देवी और डी जानकी देवी। तो विश्वनाथ दसौंधी राज के माय के नाम है फूटा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूटा देवी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजगर नाटक केकर सहयोग से प्रकाशित भेल हलै, यानी अजगर नाटक जो प्रकाशित हुआ था वो किसकी मदद से हुआ था। ऑप्शन ए गजोदर महतो, बी संतोष कुमार महतो, सी श्रीनिवास पानुरी और डी गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी।
तो अजगर नाटक गिरधर गोस्वामी आकाश खूटी के मदद से प्रकाशित भेल हलय, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरधर गोस्वामी आकाश खूटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजगर नाटक में कुल कितना दृश्य है? अजगर नाटक में कुल कितना दृश्य है? ऑप्शन ए 6, बी 10, सी 12 और डी 16। यानी अजगर नाटक में कुल कितना दृश्य है? तो 16 दृश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजगर नाटक में कुल कई गो अंक है? यानी अजगर नाटक में कुल कितना अंक है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो अजगर नाटक में कुल 3 अंक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजगर नाटक में पहला अंक में कई गो दृश्य है? यानी अजगर नाटक का जो पहला अंक है उसमें कितना दृश्य है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी 16। तो अजगर नाटक के पहला अंक में क्या दृश्य है? तो 6 दृश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजगर नाटक में दूसरा अंक में कई गो दृश्य है? अजगर नाटक में दूसरा अंक में कई गो दृश्य है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी 16। तो दूसरा अंक में कई नाटक है, कई दृश्य है? तो 4 दृश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दृश्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजगर नाटक में तीसरा अंक में कई गो दृश्य है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी 16। तो अजगर नाटक में तीसरा अंक में कई दृश्य है? तो 6 दृश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दृश्य। यानी पहला अंक में कितना दृश्य था? तो पहला अंक में 6 दृश्य था, दूसरा अंक में 4 दृश्य था और तीसरा अंक में 6 दृश्य। इस तरह से कुल कितना हो गया? कुल 16 दृश्य। और कितना अंक हो गया? 1, 2, 3, 3 दृश्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजगर नाटक के दूसरा का प्रकाशन कखन भेल है? यानी अजगर नाटक का जो दूसरा प्रकाशन था वो कब हुआ? ऑप्शन ए 2005, बी 2009, सी 2020 और डी ना हेवे पार्ले। तो अजगर नाटक का दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन बछर विश्वनाथ दसौंधी राज के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिलने? यानी किस साल विश्वनाथ दसौंधी जी राज को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिला था? ऑप्शन ए 1982, बी 1992, सी 1986 और डी 1975। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान कब मिला था? तो 1992 ईस्वी को मिला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अजगर नाटक में कई गो गीत आयल है? यानी अजगर जो नाटक था उसमें कितना गीत आया है? ऑप्शन ए एगो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। तो अजगर नाटक जो पढ़े होंगे उन्हें अच्छा से पता होगा कि नाटक के अंत में एक गीत आया था। वो गीत फुलवा गाती थी, पूरब दिगे सूरज उगे, इसी तरह का कुछ गीत था जो मुझे पूरा नहीं याद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगो गीत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजगर नाटक कौन लखे के नाटक है? यानी अजगर जो नाटक है वो किस तरह का नाटक है? ऑप्शन ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी क्रांतिकारिक और डी ए और बी। तो अजगर जो नाटक था वो कैसा नाटक है? एक सामाजिक नाटक भी है और एक क्रांतिकारी नाटक भी है। लोग क्रांति करने पर उतर जाते हैं अजगर नाटक के अंतिम समय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीतना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हत? तो बीतना और बिजली अजगर जो नाटक उसमें किस रूप में यहाँ आए हैं? ऑप्शन ए लबार, बी जासूस, सी अजगर और डी भिखारी। तो बीतना और बिजली, बीतना के जनी है लैके तो बिजली, बिजली बीतना के जनी हले और ये सब दोनों लबार के रूप में एक नाटक में आयल हलथिन। तो लबार मतलब हो है का? लबार मतलब हो है जोकर, जरा बोलल जा सको है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लबार। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
गाँव में अकाल के कारण बाबा भगत की बतू है, यानी गांव में जो अकाल होता है उसका कारण बाबा क्या बताते हैं। ऑप्शन ए, मंगरा और फुलवा के बेजायते बिया, यानी मंगरा और फुलवा जो है उन लोग अलग अलग जाति का होता है और दोनों का बिया हो जाता है, ये कारण बताया। बी, पहरी बाबा के नाराज हवे के। सी, सही ढंग से पूजा नाय हवे के। और डी, गाँवे अनिति हवे के। तो गांव में अकाल पड़ा था, लगभग 2 वर्षों से बारिश वारिश नहीं हो रहा था, तो बाबा भगत क्या बोलते हैं, बाबा भगत बोलते हैं कि पहरी बाबा नाराज हो गए हथुन से चलते बारिश ना है, वो जल्दी से पूजा पाठ करा तो रहीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहरी बाबा के नाराज हवेक। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजगर नाटक में गांव एक महाजन के है, यानी अजगर नाटक में गांव का महाजन कौन है। ऑप्शन ए, मंगरा। बी, जालिम सिंह। सी, शारदा प्रसाद। और डी, अगनू लाला। तो अजगर नाटक में गांव का महाजन कौन है, अगनू लाला क्या है, गांव का महाजन है। और अगनू लाला का बेटा कौन है, तो मंगरा है। और जालिम सिंह क्या था, जालिम सिंह एक थानेदार है। और शारदा प्रसाद क्या है, तो अगनू लाला का मुंशी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टंगरी बाबा पूजा करे खातिर की मांग कर ले, यानी टंगरी बाबा जो है के पूजा करे खातिर की मांग होले। ऑप्शन ए, मुर्गा। बी, सादा पाठा। सी, भेड़। और डी, ई सब है। तो टंगरी बाबा के जो पूजा करे खातिर मांग ले, मुर्गा मांग ले, सादा पाठा मांग ले कि भेड़ मांग ले, का मांग ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ई सब है, यानी मुर्गा भी मांग ले, सादा पाठा भी मांग ले और भेड़ भी मांग ले। क्वेश्चन नंबर 22, मथुरा की बेंच के लिए टुंगरी बाबा पूजा करे बात कहे है, यानी मथुरा की बेच के टुंगरी बाबा पूजा करे बात करे है। ऑप्शन ए, लोटा। बी, थारी। सी, घार। और डी, ए और बी दुइयो। तो मथुरा से जब बाबा भगत बात करे थे तो मथुरा बोल रहे हम लोटा थारी बेच के पूजा करब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन मथुरा के ई संसार में कोई मोल ना है, सॉरी, कौन मानुष के इन संसार में कोई मोल ना है। ऑप्शन ए, छूछा मानुष के। बी, भिखारी मानुष के। सी, पागल मानुष के। डी, ई सब है। तो इस संसार में कौन मानुष के कोई मोल ना है, तो छूछा मानुष के कोई मोल ना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छूछा मानुष के कोई मोल ना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजगर नाटक में ककर घर बारी सादा कागज में ठेपा दिया के महाजन हड़प ले है, यानी अजगर नाटक में ककर घर बारी सादा कागज में ठेपा दिया के महाजन हड़प लेल के। ऑप्शन ए, मथुरा प्रसाद के। बी, गोबरा के। सी, तेतरा मांझी के। और डी, मंगरा के। तो अजगर नाटक में गोबरा से सादा कागज में ठेपा ले लेलक अगनू लाला और ओकर सब घर बारी सब हड़प लेलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोबरा के। क्वेश्चन नंबर 25 है, अजगर नाटक मंगरा ककर संगे मनसौदा बियाह यानी प्रेम बियाह करे। मनसौदा बियाह मतलब क्या होता है, तो प्रेम बियाह, लव मैरिज। ऑप्शन ए, सुगिया। बी, फुलवा। सी, बिजली। और डी, पर्वतिया। तो अजगर नाटक में मंगरा केकर साथे बियाह कर लो है, तो फुलवा साथे बियाह कर लो है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फुलवा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजगर नाटक के कौन शोषक अत्याचारी पात्र लागे, यानी कौन शोषक अत्याचारी पात्र था। ऑप्शन ए, अगनू लाला। बी, जालिम सिंह। सी, बाबा भगत। और डी, ई सब है। तो इसमें शोषक अत्याचारी कौन था, तो अगनू लाला भी था, जालिम सिंह भी था, बाबा भगत भी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सब है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
27। अजगर केकर प्रतीक है? ऑप्शन ए विषहीन सांप, बी बड़का सांप के, सी भ्रष्टाचारी के और डी ईसॉप के। तो अजगर केकर प्रतीक है? तो भ्रष्टाचारी के प्रतीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचारी के। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोबरा के कई गो नूनू रहे, यानी गोबरा के कई गो बच्चा रहता है, छुआ रहता है। ऑप्शन ए एगो, बी दूगो, सी 3 गो और डी 4 गो। तो गोबरा के कई गो नूनू रहो है? तो 2 गो नूनू रहो है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गो। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोबरा और सुगिया की पी के अपन भूख मेटोहत। गोबरा और सुगिया घर खाए पिए वास्ते कुछ ना रहे, तो उ रात के का पी के अपन भूख मिटो है। ऑप्शन ए 1 लोटा पानी, बी 1 गिलास सत्तू, सी 1 गिलास शरबत, डी 1 गिलास पानी। तो गोबरा और सुगिया 1 लोटा पानी पी लोथिन और रात के सुत जाथिन, ओकरे से भूख मिटा लोथिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लोटा पानी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोबरा और सुगिया पानी कहाँ से आनो हलय, यानी गोबरा और सुगिया जो था वो पानी कहाँ से लाता था। ऑप्शन ए अहरा से, बी जोरिया से, सी नाली से और डी बांध से। तो गोबरा और सुगिया जो था वो पानी कहाँ से लाता था? तो जोरिया से लाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोरिया से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन पात्र चरक पहरी थाना के सिपाही लागे, यानी कौन सा पात्र चरक पहरी थाना का सिपाही है। ऑप्शन ए छगन साव, बी सेवक राम, सी राम सेवक, डी तेतरा माझी। तो चरक पहरी जो थाना है उसके सिपाही कौन था? तो सेवक राम था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवक राम। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन गोबरा से कहे है कि ई बछर पानी खूबे बरिसते, खेत पथारे धान महुआ गुंदली खूबे होते। कौन कहता है गोबरा से? ऑप्शन ए बाबा भगत, बी मथुरा, सी तेतरा और डी मंगरा। तो गोबरा से कौन ये बात कहता है कि बच्छर पानी खूबे बरिसते, खेत पथारे धान महुआ गुंदली खूबे होते? तो बाबा भगत गोबरा से ये बात कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा भगत। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोबरा डोरा बाटी बेची के कई टाका पावतलक, यानी गोबरा है सो अपना घर के बाहर डोरा मतलब रस्सी पगहा बाटी के पगहा बना रहा था और उसको बेच के कितना टका मिलता। तो इस ऑप्शन ए 1 टका, बी 2 टका, सी 3 टका और डी 4 टका। तो उसको बेचकर कितना टका मिलता? तो 2 टका मिलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल बात ये था कि गोबरा का जो बेटा था वो बुखार से हड़प रहा था, बहुत ज़्यादा उसको बुखार लगल था। तो गोबरा की पत्नी यानी सुगिया गोबरा से बोलती है कि बेटा के बहुत ही बुखार लगल है तो डॉक्टर पास ले आने। तो गोबरा बोलता है डोरा बाटी के बेचबे तो 2 टका होते तो ओकरे से दवाई दारू कर देते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टका। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन पात्र थानादार रहत? कौन पात्र थानेदार रहत? ऑप्शन ए शारदा प्रसाद, बी अगनू लाला, सी मंगरा और डी जालिम सिंह। तो थानादार कौन रहो है? तो जालिम सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालिम सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 है, अजगर नाटक में अगनू लाला मुंशी के रहत, यानी अजगर नाटक में अगनू लाला के मुंशी कौन रहता है? ऑप्शन ए शारदा प्रसाद, बी बाबा भगत, सी बीतना और डी मथुरा। तो अजगर नाटक में अगनू लाला के मुंशी रहता है शारदा प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, अजगर नाटक में जालिम सिंह कौन थाना के थानेदार रहत, यानी अजगर नाटक में जालिम सिंह जो रहता है वो किस थाना का थानेदार रहता है? ऑप्शन ए चरखा पहरी, बी चरखा पहरी, सी चरक पहरी और डी चरख पहरी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑप्शंस में। तो मतलब जालिम सिंह जो रहता है वो चरक पहरी, क्या चरक पहरी थाना का थानेदार रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चरक पहरी।
क्वेश्चन नंबर 37 है, बिजली के कर जनी रहत, यानी बिजली किसकी पत्नी रहती है? ऑप्शन ए मंगरा के, बी गोबरा के, सी शारदा प्रसाद के और डी बितना के। तो बिजली के जनी के रहोथिन? तो बितना, जो दोनों लबार रहोथिन, के रहोथिन? दोनों लबार रहथिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बितना। क्वेश्चन नंबर 38 है, अजगर नाटक के कौन पात्र गांव एक पुजारी रहत, यानी अजगर नाटक में कौन पात्र है जो कि गांव का पुजारी रहता है? ऑप्शन ए बाबा भगत, बी बाबा मंगरा, सी बाबा टोंगरी और डी बाबा शारदा। तो गांव का पुजारी कौन रहता है? बाबा भगत रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबा भगत। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजगर नाटक में कौन पात्र गांव एक गरीब किसान रहत, यानी अजगर नाटक में कौन सा पात्र गांव का एक गरीब किसान रहता है? ऑप्शन ए गोबरा, बी मथुरा, सी मंगरा और डी ए और बी। ए और बी। तो अजगर नाटक में गांव के गरीब किसान कौन रहता है? तो गोबरा भी रहता है और कौन रहता है? मथुरा भी रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दुइयों। दोस्तों, तो ये थे आज के खोटा के पार्ट 1, अजगर नाटक का पार्ट 1। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अजगर नाटक का पार्ट 2 आपको कल 11 बजे प्राप्त हो जाएगा और पार्ट 3 परसों 11 बजे प्राप्त हो जाएगा। एक दिन बाद आपको ये तीनों पार्ट प्राप्त हो जाएगा 11 बजे प्रत्येक दिन। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।